नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगरे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको 6 बड़ी खबरों से रूबरू करा देते हैं। लंबे समय से इंतजार कर रखे यात्रियों के लिए 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की आज सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो गई है। इसके इतर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे कोरोना की समीक्षा के लिए उद्योग संबंधी आर्थिक पैकेज के लिए बैठक करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ में मंथन करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों को आज से प्रदेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की सौगात देने जा रही है। उधर मंदसौर में प्रशासनिक अमले ने जग्गा खेड़ी के गोदाम से अवैध भंडारण कर रखा गया पीडीएस का 500 क्विंटल चावल जब्त कर लिया है। इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं कोरोना काल में अम्फान का असर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें 10 से 12 लोगों की मौत की भी खबर है। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अटेंडेंस बनी मुसीबत तक, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से कर्मचारी संगठनों ने सरकार से गुहार लगाई है। बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट दफ्तर कैसे पहुंचेंगे कर्मचारी? सरकार ने 50% स्टाफ को दफ्तर आने की मंजूरी दे दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलने से कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। कर्मचारी यूनियन ने मांग उठाई है। सवारी गाड़ी को अनुमति देने की मांग उठाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 50% स्टाफ को अब दफ्तर में मौजूद रहने की मंजूरी जब दी गई है, तो फिर उनके आने जाने की जो परेशानी है वो कैसे दूर होगी, ये अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कर्मचारी संगठन ने इसी को लेकर सरकार से गुहार लगाई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर नहीं चलेगा तो फिर कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या अब इसका कोई विकल्प निकलता दिखाई देता है? बिल्कुल, देखिए, सरकार की ओर से जो नई गाइडलाइन जारी की गई थी लॉकडाउन 4 की, उसमें ये कहा गया था कि जो कंटेनमेंट क्षेत्र हैं उनको छोड़ के बाकी के जो इलाके हैं वहाँ पर जो दफ्तर हैं, सरकारी हों या निजी हों, वो 50% स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं। ये जो आदेश है वो अब इस वजह से परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि जो स्टाफ खोलने की जो दफ्तर खोलने की बात है वो तो ज़रूर की गई है, लेकिन उन दफ्तरों के खोलने के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अभी परमिशन नहीं दी गई है। ऐसे में हर कर्मचारी जो नौकरी करता है उसके पास खुद का वाहन हो, 2 पहिया या 4 पहिया, ये ज़रूरी नहीं है। कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर पहुंचते थे। तो अब जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है तो फिर उन कर्मचारियों के लिए अपनी अटेंडेंस सरकारी दफ्तर में करना परेशानी का सबब बन गया है। इसी को देखते हुए मंत्रालय कर्मचारी अधिकारी जो यूनियन है उसकी ओर से सरकार से ये गुहार लगाई गई है कि कम से कम उन गाड़ियों को आने जाने की परमिशन दी जाए जिनसे जो स्टाफ है सरकारी दफ्तरों का वो आता या जाता हो। अगर पूरे तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ नहीं भी किया जाता है तब भी, तो ये स्वाभाविक सी बात है, एक जेन्युइन समस्या कही जा सकती है कर्मचारियों की, क्योंकि हर कर्मचारी के पास खुद की गाड़ी हो ये होना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें दफ्तर पहुंचना है तो फिर वो आखिरकार कैसे पहुंचेंगे, इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि फिर अब गुहार सरकार से लगाई गई है तो सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान की तारीफ हुई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर सरकार की तारीफ की है। लिखा, काबिल तारीफ है आपके राज्य के अफसर लेफ्टिनेंट चंद्रा सुब्बा की मध्य प्रदेश में मौत हुई थी। जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में उनकी मौत हुई थी। जबलपुर एसडीएम ने उनका अंतिम संस्कार परिवार के सदस्य की तरह ही कराया था। सिक्किम के रहने वाली थी लेफ्टिनेंट चंद्रा। और खत में जबलपुर कलेक्टर कटनी एडीएम की भी तारीफ की गई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार और अधिकारी जिस तन्मयता के साथ, जिस तत्परता के साथ काम में लगे हुए हैं, इसका जिक्र सिक्किम तक हुआ है और इसकी तारीफ सिक्किम से पत्र लिखकर की गई है। आपको बता दें, सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर मध्य प्रदेश सरकार और सरकार के मातहत अधिकारियों की तारीफ की है। दरअसल
सिक्किम के रहने वाले लेफ्टिनेंट चंद्रा सुब्बा की मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौत हो गई थी। जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में उनकी जान चली गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने उनका अंतिम संस्कार परिवार के सदस्य की तरह कराया था और इससे प्रभावित होने के बाद पत्र लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री और अधिकारियों की तारीफ की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, और किस बात का जिक्र है इस पत्र में? देखिए, आपको बताऊं दीपेश, 17 मई की ये बात है। दरअसल स्पेशल ट्रेन से लेफ्टिनेंट चंद्रा सुब्बा जो थी अपनी सिस्टर के साथ दरअसल सिलीगुड़ी जा रही थी और सिलीगुड़ी से उन्हें फिर सिक्किम की ओर जाना था। तो इस बीच उनकी तबीयत जब बिगड़ी, कटनी स्टेशन पे उन्हें उतारा गया और वहां पे उन्हें कहीं ना कहीं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जबलपुर के मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। इस बीच अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। जैसे ही खबर जिले के कलेक्टर को पड़ी तो उन्होंने सीधे एसडीएम जो है उन्हें आशीष पांडे जी उन्हें बताया और जब डेथ हो गई तो विधिवत रूप से जो अंतिम संस्कार होता है, एक भाई के नाते एसडीएम आशीष पांडे ने उनका अंतिम संस्कार भी किया। जो उनकी सिस्टर रुकी हुई थी उन्हें फिर यहां 2 दिन होटल में भी रुकवाया गया और उसके बाद विशेष वाहन से दरअसल दिल्ली के सिक्किम हाउस रवाना किया गया। तो समझ सकते हैं इस पूरी घटनाक्रम का, जब सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमंग जब वो अवगत हुए इस पूरी घटना से, उन्होंने बेशक एक पत्र लिखा और ये बात कही कि काबिले तारीफ है मध्य प्रदेश के जो अफसर थे, जो कि इस पूरी घटना में करीब एडीएम कटनी, जबलपुर कलेक्टर और एसडीएम जबलपुर आशीष पांडे का एक महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियां थी उसे भी विसर्जित खुद एसडीएम आशीष पांडे ने ही किया। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पारिवारिक सदस्य के रूप में इस पूरे क्रियाओं को उन्होंने किया। और जब बेशक प्रभावित होगा, कोई भी प्रभावित होगा, और बतौर मुख्यमंत्री जब पूरी घटना को उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्हें जो सुविधाएं मुहैया कराई गई, किस प्रकार से एक फैमिली बिहेवियर उनके साथ किया गया, तो बेशक वो भी बेहद प्रभावित हुई और सीधे एक पत्र जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखते हुए उन्होंने अफसरों की जो है काबिल तारीफ जो है खुलकर अपने पत्र में की है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी थी जो हमारे सहयोगी दे रखे थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक सीएम करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से वे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे उद्योग संबंधी आर्थिक पैकेज को लेकर भी बैठक सीएम करने वाले हैं। तो आज भी मैराथन बैठक का सीएम करने वाले हैं और कोरोना संबंधी विषय पर बातचीत होगी, समीक्षा बैठक होगी। कोरोना के विषय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़ेंगे और इसके अलावा उद्योग संबंधी आर्थिक पैकेज को लेकर भी मंथन होगा। बात रायपुर से मिल रही खबर की कर लेते हैं। आज से किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ आज दोपहर 12 बजे होने वाला है। योजना का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल करेंगे और राहुल गांधी डिजिटली समारोह में शामिल होने वाले हैं। न्याय योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से मिलने वाली है और धान, मक्का, गन्ना के 19 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी सहायता मिलेगी। तो गन्ना किसानों को वर्ष 2018-19 के बकाया बोनस का भी भुगतान होने वाला है। तो राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शुरुआत होगी। डिजिटलाइज ये कार्यक्रम रहेगा। डिजिटली समारोह में राहुल गांधी भी शरीक होने वाले हैं। किसान भी जुड़ेंगे, जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे और किसानों को ये लाभ मिलने वाला है। 5,700 करोड़ रुपए की राशि किसानों को अब इस योजना के जरिए दी जाएगी। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ आज सीएम करने वाले हैं। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, लिखा जो कहा सो किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल होंगी। राहुल गांधी भी डिजिटली इसमें शरीक होने वाले हैं। ये भी जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। आज मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर
आयोजन को कहा सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी। सामाजिक का सद्भाव कायम करने के लिए शपथ ली जाएगी। प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। आयोजन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज आतंकवाद विरोध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है। सामाजिक सद्भाव कायम करने के लिए शपथ भी आज दिलाई जानी है। आयोजन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इसके लिए पत्र भी लिखा गया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कुपवाड़ा से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों ने जल्द ही आतंकी संगठन ज्वाइन किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो कुपवाड़ा से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने जल्द ही ज्वाइन किया था आतंकी संगठन। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर। और जम्मू कश्मीर से एडिटर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आखिर कैसे ये सफलता प्राप्त हो पाई? देखें, ये कल ही एक पिक्चर वायरल हुई थी। ये जो मिलिटेंट रैंक ज्वाइन किए थे इन 3 लड़कों ने, और उसके बाद पुलिस को ये सूचना मिली कि ये लोलाब जो एरिया है, जहाँ के उस एरिया के ये निवासी भी हैं और उसी को जो जंगल में कहीं पर ये छुपे हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने एक तलाशी अभियान किया और ये तीनों आतंकी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आतंकी लोकल बताए जा रहे हैं। वो कुपवाड़ा का जो लोलाब इलाका है वहीं उसी इलाके के रहने वाले हों। और अभी तक जो सूचना पुलिस से प्राप्त हुई है, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने रिसेंटली आतंकी संगठन ज्वाइन किए थे, लेकिन आज बर वक्त कार्रवाई करके पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। और अब ये किस संगठन के साथ जुड़े हुए थे, इसके बारे में पुलिस कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। उसमें ये डिटेल बताई जाएगी कि आखिर ये किस तरह से आतंकी संगठन ज्वाइन किए थे और किसने इनको उस तरफ ल्योर किया था। और साथ ही ये भी पता चलेगा कि आखिर कौन क्या मंशा थी, या ये जो आतंकी वहां जंगल में थे किनका क्या मंसूबा था। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 3 जो आतंकी हैं जिन्होंने रिसेंटली ये ज्वाइन किया था, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। मध्य प्रदेश में अब तक 5,952 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,892 पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। 267 की जान चली गई है। इंदौर में 2,774 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से 107 लोगों ने दम तोड़ दिया। 1,213 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 58 पॉजिटिव केस मिले, 24 स्वस्थ हुए हैं। तो उज्जैन में 481 पॉजिटिव केस मिले हैं, 51 की मौत हो गई है। 209 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 190 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 9 की जान गई है, 114 स्वस्थ हुए हैं। वहीं भोपाल में 1,104 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, इनमें 39 की मौत हुई है। 725 पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए, जिन्हें घरों के लिए रवाना किया गया है। ग्वालियर में 89 पॉजिटिव केस मिले, 2 लोगों की जान चली गई और 34 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाए हैं। तो इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 59 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,774 हो चुकी है। देर रात जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में इस बात की पुष्टि हुई। 2 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना से 107 लोगों की जान जा चुकी है। 1,454 पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो रहा है। 1,213 मरीज कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौटे हैं।
आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में कोरोना का अब तक का रिकॉर्ड टूट चुका है। एक दिन में जिले में 61 कोरोना मरीज मिले हैं। 13 छात्र और 1 पुलिसकर्मी भी शामिल है। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 481 पहुंच चुकी है। अब तक कुल 51 लोगों की जान जा चुकी है। तो 61 संक्रमित मरीजों में से उज्जैन के 49, मगधपुर के 12 कोरोना से अब तक पीड़ित हैं और अब तक 209 लोग जंग जीतकर घर लौट चुके हैं। बात बेमेतरा की करते हैं। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर भीषण हादसा हुआ है। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई है। ट्रक और बस की टक्कर में 3 की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नाथघाट थाना क्षेत्र के टेमरी के पास की यह घटना बताई गई है। तो सीधी से भी इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। क्वारंटीन सेंटर में एक दिहाड़ी मजदूर की मौत हो गई है। रामपुर के क्वारंटीन सेंटर में ये मौत को ना बताया जा रहा है। मुंबई से चलकर ये श्रमिक सीधी आया था और उसके बाद इसे क्वारंटाइन किया गया था, जिसके बाद इस मजदूर की मौत हो गई। क्वारंटाइन सेंटर में दिहाड़ी मजदूर की मौत होने का मामला सामने आया है। रामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में इस मजदूर को क्वारंटाइन किया गया था। मुंबई से चलकर सीधी ये श्रमिक पहुंचा था, जिसके बाद इसे क्वारंटाइन किया गया था और यहां इसकी मौत का मामला सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बात धार की करते हैं। गेहूं उपार्जन केंद्र पर आपस में किसान भिड़ गए हैं। पहले गेहूं तुलवाने की बात पर विवाद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया है। ग्राम काची बड़ौदा के गेहूं उपार्जन केंद्र की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर गेहूं उपार्जन केंद्र में किसानों की आपस में भिड़ंत हुई है। पहले गेहूं तुलवाने की बात से विवाद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा लिया है। ग्राम काची बड़ौदा के गेहूं उपार्जन केंद्र की यह घटना बताई जा रही है। तो गेहूं उपार्जन केंद्र पर आपस में किसान भिड़े हैं। पहले गेहूं तुलवाने की बात पर विवाद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने का काम किया है। ग्राम काची बड़ौदा के गेहूं उपार्जन केंद्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर किसानों में आपस में विवाद हुआ। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार गोपाल भार्गव खाना खाने के साथ गाना गाते हुए नजर आए हैं। दरअसल गोपाल भार्गव प्रवासी मजदूरों की मुफ्त खाना खिला रहे थे। इसी दौरान वो आदमी मुसाफिर है गाने के साथ गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है, आता है आते जाते रास्ते में आदमी मुसाफिर है, यादें छोड़ जाता का पानी करेला। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है, आता है आते जाते रास्ते में। कोरोना में अंधविश्वास की भी दुकान लग गई है। इसकी सजा एक मासूम को भुगतनी पड़ी। देखिए इस रिपोर्ट में।
कलेजा तेरा भी कांपा होगा माँ मेरी इस हालत पे, मगर मैं चुप था तेरी तीमारदारी के तरीके पर। जिस कलेजे के टुकड़े को तूने सीने से लगाया था, उस दिल ने कैसे इजाजत दे दी तुझे मुझे जलाने की। मां माना मेरी हालत बहुत नाजुक थी, मगर एक पल को भी नहीं सोचा कि मैं भी तो नाजुक हूं। पापा तुम्हारा भी दिल नहीं पसीजा, सुना था कठोर दिखते हैं सबके पापा, मगर भीतर से बहुत कोमल होते हैं पापा। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर झाबुआ जिले के समोई गांव की है, जहां मासूम की तबीयत बिगड़ने पर उसे गर्म सलाखों से दागा गया। ये तस्वीर है उस अंधविश्वास की, ये तस्वीर है दिमागी दिवालियापन की, जिसने जरा भी नहीं सोचा कि ये इलाज नहीं लाइलाज दाग है जो इस मासूम को दिए गए। मासूम को सर्दी जुकाम होने पर उसे डॉक्टर के पास न ले जाकर ओझा के हवाले कर दिया गया, जहां तांत्रिक ने मासूम को एक नहीं दो नहीं पूरी 15 बार गर्म सलाखों से दागा। जब बच्चे की हालत जवाब देने लगी तो इलाज का मन बनाया गया। अंधविश्वास की आग में बच्चे को जलाने के बाद डॉक्टर याद आए। इन माँ बाप को याद आया कि आजाद हिंदुस्तान में डॉक्टरी भी कोई पेशा है, वहां मर्ज का इलाज होता है, मौत का इंतजाम नहीं। इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो मासूम की ये ख्वाहिश हो। मेरी दरख्वास्त है तुमसे कि चाहो तो मुझे दवा बेशक न देना, लेकिन इल्तजा इतनी सी है कि ये दाग भी न देना। वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18, झाबुआ। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।